हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम लोग साइज को रिड्यूस करते हैं और क्यों जरूरी रहता है साइज को रिड्यूस करना पार्टिकल्स के अगर साइज को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो फाइन पाउडर बनता है, मतलब कि बारीक पाउडर बन जाता है। तो बारीक पाउडर हम क्यों बनाते हैं? कोरस पार्टिकल्स को। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के जैसे हम लोग साइज रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग इनटू स्मॉलर पीसेस, कोरस पार्टिकल्स और फाइन पाउडर। मतलब साइज रिडक्शन से समझ आ जा रहा है नाम से ही कि इसके साइज को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो उसमें स्मॉलर पीसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जो कोरस पार्टिकल्स रहता है उसको हम लोग फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे हम लोग साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस जैसे देख लेते हैं कि क्यों जरूरी रहता है साइज को रिड्यूस करना। तो उसके बारे में हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि क्यों जरूरी रहता है हमको साइज रिडक्शन करना। तो उसमें हम लोग जैसे फर्स्ट देखते हैं तो इसमें क्या बोला जा रहा है, रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल्स साइज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग पार्टिकल के साइज कोई सा बड़ा पार्टिकल लेते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। जैसे हम लोग कोई सा बड़ा पार्टिकल लिए उसका जो सरफेस एरिया है बहुत कम है, एंड उसी को हम लोग जैसे बारीक कर देते हैं, है ना, उसको फाइन पाउडर कर देते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, साइज में रिड्यूस कर देते हैं उसके साइज को, तो वो ज्यादा एरिया में फैल जाता है। तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज होता है तो उसमें सॉल्वेंट का एक्शन भी अच्छे से होता है, उसमें सॉल्वेंट अच्छे से हम लोग उसमें मिक्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जरूरी रहता है साइज को रिड्यूस करना। अब जैसे सेकंड देखें कि क्या बोल रहा है, पार्टिकल साइज रिडक्शन हेल्प इन द यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द ड्रग। उसी को बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं, ये हमारा पार्टिकल है बड़ा, है ना, छोटा पार्टिकल्स है, तो इस जैसे छोटे पार्टिकल्स को जो साइज को रिड्यूस जैसे करते हैं हम लोग किसी भी पार्टिकल्स के, तो उसको हम लोग को यूनिफॉर्मली हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से हम लोग उसको किसी भी ड्रग में मिक्स कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स कर सकते हैं। अगर वही पार्टिकल बड़ा बड़ा हो तो किसी में मिक्स होगा या किसी में नहीं होगा, इस टाइप के चांसेस आते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं ताकि हम लोग उसको अच्छे से उसमें ड्रग जैसे है कोई सा, तो उसको सॉल्वेंट के साथ उसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर सकें। इससे हम लोग क्या करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं। अब जैसे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है, द स्मॉलर पार्टिकल साइज द ग्रेटर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारा पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होगा, स्मॉलर होगा जैसे पार्टिकल का साइज, तो वो उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है। जैसे फोर्थ जैसे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज टू इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द सच डोसेज फॉर्म लाइक सस्पेंशन। मतलब हम लोग जैसे सस्पेंशन के बारे में पढ़े हैं तो सस्पेंशन में दो फेस रहते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो रहता है सॉलिड फेस रहता है एंड सेकेंड जो रहता है लिक्विड फेस रहता है। तो इसमें लिक्विड फेस हमारा मीडियम रहता है एंड जो डिस्पर्स फेस रहता है हमारा सॉलिड रहता है। तो उसमें जैसे देखें तो जैसे हम लेते हैं कि हमारे जो सॉलिड जो पार्टिकल्स है, ड्रग जो है, हम जैसे उसको बड़े पार्टिकल्स में लेते हैं तो फिर बड़े पार्टिकल जैसे लेते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी ही सेडिमेंट होने लग जाता है। अब उसी को हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में लेंगे तो फिर वो सेडिमेंटेशन रेट उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम होगा उसका सेडिमेंटेशन। अगर उसी को बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, सेडिमेंटेशन जल्दी होगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो जल्दी खत्म होगी किसी भी लिक्विड की। अगर उसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो डिक्रीज करेंगे, अगर वो सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से डिस्पर्स रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो रहेगी बहुत ही इंक्रीज रहेगी। तो उसी को बोला जा रहा है जैसे कि हम लोग पार्टिकल के साइज को कम करते हैं, छोटा करते हैं, तो सेडिमेंटेशन रेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती है, जैसे कि सस्पेंशन टाइप जैसे जो डोसेस फॉर्म है उन सब चीज के लिए। तो इस तरीके से जरूरी रहता है साइज को रिड्यूस करना किसी भी डोसेस फॉर्म के लिए। ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इसके साइज को रिड्यूस जैसे करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, है ना, साइज को रिडक्शन करने में, साइज को रिड्यूस करने में। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, हार्डनेस। अब हार्डनेस के बारे में देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है, इट इज इजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू स्मॉल साइज देन हार्डर मटेरियल। इसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग जैसे कोई सा सॉफ्ट मटेरियल रहता है हम लोग उसको इजीली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं।
इसके कंपेयर में जैसे देखिए, और जैसे हार्ड मटेरियल हो गया तो उसके जैसे पार्टिकल्स रहते हैं उसके साइज को रिड्यूस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम लोग ज्यादा हार्ड मटेरियल ले रहे हैं। तो उसी की जगह हम जैसे सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं तो उसको हम लोग इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एंड सेकंड जैसे बोले कि टफनेस, द क्रूड ड्रग्स ऑफ फाइब्रस नेचर हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट आर जनरली टफ इन नेचर। अब जैसे इसके बारे में देखेंगे कि टफनेस में क्या आता है। जैसे जो फाइब्रस मटेरियल जैसे लेते हैं, जैसे नेचुरल कोई सा क्रूड ड्रग जैसे लेते हैं तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्व जैसे करता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है लेकिन वो टफ रहता है थोड़ा, है ना। वो उसका जो नेचर होता है टफ टफ नेचर करता है। अब जो जैसे वो टफ नेचर का है तो वो सॉफ्ट के साथ साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस चीज के लिए, जैसे साइज रिडक्शन उसमें कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ होने के कारण और उसमें मॉइस्चर ऑब्टेन होने के कारण, मॉइस्चर रहने के कारण वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि जो क्रूड ड्रग रहते हैं वो। तो इस तरीके की टफनेस हो सकता है। एंड जैसे कि स्टिकनेस जैसे बोले तो स्टिकनेस से हमको क्या समझ में आ रहा है, स्टिकीनेस मतलब कि वो चिपचिपा अगर है तो, है ना। स्टिकनेस कॉज द लॉट ऑफ डिफिकल्ट इन साइज रिडक्शन, मतलब इसमें क्या बोला, जैसे कोई सा पार्टिकल्स, कोई सा डोसेज फॉर्म हमारा क्या है, स्टिकी टाइप का है, चिपचिपा टाइप का है, तो वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, साइज रिडक्शन में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सिव्स जैसे हो गए, है ना। इसमें अगर हम कोई पार्टिकल्स को, स्टिकी टाइप के पार्टिकल्स को हम लोग जैसे उसको साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, इसी सिव से छान रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें चिपक जाता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो साइज रिडक्शन रहता है उसमें डिफिकल्टी आती है अगर साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो। ये चिपचिपा होने के कारण ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में चिपकने वाला काम करता है। नाम से पता चल रहा है स्टिकीनेस। अब आगे जैसे देखते हैं तो मटेरियल के स्ट्रक्चरल के बेस पे जैसे देखते हैं इसके फैक्टर्स के क्या है, मटेरियल स्ट्रक्चर के बेस पे कि कोई सा मटेरियल, जैसे मटेरियल्स विच शो सम स्पेशल स्ट्रक्चर मे कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन। मतलब कोई सा अगर कोई जो ड्रग सब्सटेंस है, जैसे कोई सा पार्टिकल्स है जिसका साइज सिर्फ सेल्यूलर साइज में है ना, या तो किसी डिफरेंट साइज एंड शेप में है, तो उस तरीके से उसके साइज में क्या आ सकता है, मतलब उसके जो साइज रिडक्शन में क्या आ सकता है, डिफिकल्टीज आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकता है। अगर किसी अजीब से साइज है या फिर कोई सा बोल सके कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस टाइप के जो सब्सटेंस रहते हैं उसमें थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है प्रॉब्लम अगर साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो। एंड जैसे फिफ्थ जैसे देखें तो मॉइस्चर कंटेंट, जैसे देखें तो मॉइस्चर कंटेंट अगर हम लोग पिछले में भी पढ़े हैं कि जैसे टफनेस आ गया, वो क्या करते हैं, टफनेस जैसे कि फाइब्रस जो मटेरियल रहता है ना, क्रूड ड्रग्स जो रहते हैं वो मॉइस्चर को ऑब्टेन करते हैं। उसी तरीके से जैसे देख रहे हैं कि मॉइस्चर कंटेन करने वाले जैसे ड्रग हो गए। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर in the material influence a number of its properties such as hardness, toughness और stickiness which is its turn affect the particle size reduction। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही कोई सा मॉइस्चर कंटेन वाला ड्रग, मॉइस्चर कंटेन करने वाला जो ड्रग है वो क्या करता है, उसमें कई सारे प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, जैसे कि हार्डनेस आ सकता है ना, टफनेस रहता है, स्टिकीनेस भी रहता है। अगर वो मॉइस्चर कंटेन कर रहा है तो उस टाइप के जो सब्सटेंस हैं वो उसमें इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो आती है। तो इन सब चीजों के कारण जैसे हम लोग पार्टिकल को साइज में उसको रिडक्शन करते हैं तो उसमें वो इफेक्ट कर सकता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस टाइप के जो प्रोडक्ट रहता है वो मॉइस्चर कंटेन करने के कारण। एंड जैसे 6 नंबर जैसे देखें तो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जैसे बोलें तो जैसे वैक्सी सब्सटेंस जो रहते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, है ना, इन सब चीज के लिए जैसे साइज रिडक्शन करते हैं तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। साइज को रिड्यूस करते हैं तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल है वो सॉफ्ट होने लग जाता है ना, सॉफ्ट होने लग जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, इसमें जैसे साइज रिडक्शन करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मशीन को कूल करते हैं। जिस मशीन से हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं उस मशीन को हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने से जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। एंड मेंटेन होने से क्या होता है कि उसमें जो सॉफ्टनेस आ रहा था वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि उसको अवॉइड कर देते हैं हम लोग इस कूलिंग करके। ठीक है, अब जैसे देखे हैं कि 7th नंबर में जैसे देखते हैं क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जैसे देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे कोई ड्रग पोटेंट है
है ना, जो जल्दी एक्शन दे देता है। तो इस टाइप के ड्रग से क्या होता है, डस्ट बहुत निकलता है ना, अगर हम लोग उसके साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, अगर उसमें डस्ट निकल रहा है, तो डस्ट जैसे निकलता है तो क्या होता है, ऑपरेटर्स के ऊपर भी उसमें इफेक्ट देता है। अगर डस्ट निकल रहा है तो जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं उन पे भी ये इफेक्ट करता है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो इसमें देखो, इसमें वही बोला जा रहा है कि जैसे साइज, सम ड्रग्स आर वेरी पोटेंट ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, ड्रग प्रोड्यूस डस्ट एंड हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर्स। मतलब ये क्या बोला जा रहा है, वही कि जैसे हम लोग पोटेंट कोई सा ड्रग है वो जल्दी से इफेक्ट करता है ना, तो इस टाइप के जो ड्रग से अगर डस्ट निकल रहा है साइज रिडक्शन के टाइम में, है ना, तो उस टाइम में जो ऑपरेटर्स जो करने वाले रहते हैं, जो काम करने वाले वहां रहते हैं, उन पे ये इफेक्ट कर सकता है साइज रिडक्शन के टाइम। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं साइज रिडक्शन के, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो आई होप आप लोग को सबको ये समझ आया होगा कि साइज रिडक्शन क्या होता है, उसके जो फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन है वो सब चीज़ क्या होता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके साइज रिडक्शन के जैसे जो मेथड्स हैं वो सब चीज़ देखेंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।